भाजपा में थे, आ गए आरजेडी। क्या बोले? पहले ही भी भाजपा में थे, आ गए आरजेडी में। कौन पासवान नाम है पूछिए। महाराज क्या नाम है? महेंद्र पासवान नाम है। पहले भाजपा में थे, जी सर 15 साल रहे। 15 साल रहे भाजपा में। जी 15 साल भागलपुर में भाजपा वाला इधर आ चुका है। हैं? भाजपा का कितने लोग भाजपा के राजद में आगे भागलपुर में? लाख आदमी जो है भाजपा वाला जो है आरजेडी में चला गया। पासवान जी क्या बोल रहे हैं? तो क्या करेंगे सर, जब वो झंडा धोते तो थक गए, लेकिन हम लोग का सुनने वाला सरकार नहीं है। झंडा ठो ठो के ठग गए। हाँ जी जी। बिहार में नेता चिराग पासवान है जी, पासवानों का बिहार को देखेंगे, वो दिल्ली देखेंगे। और बताइए हम्मा भाई, क्या नाम हुआ आपका? हमारा उसका बाप रामविलास पासवान, आपका नाम है रामविलास पासवान? पूर्व विधायक बीरपैती विधानसभा, उसका बाप हुआ जो है पासवान है ही नहीं। चिराग पासवान पासवान है ही नहीं। पासवान नहीं है, पासवान नहीं है वो। कौन कहता है पासवान है? उसको कहिए कि दिन पर हाथ धर करके बोलिए कि तुम सच्चा पासवान हो कि झूठा पासवान हो। सच्चा पासवान यहाँ रामविलास पासवान है, वो सच्चा पासवान है। क्या है सच्चा पासवान और झूठा पासवान का अंतर? सच्चा रहता तो आरएसएस के साथ नहीं रहता। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ राजमोहन सिंह। वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लगातार यात्राएं चल रही है अलग अलग जिलों में। भागलपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये भागलपुर का 0 माइल चौक है। देखिए किस तरीके का नजारा है। चारों तरफ आपको वोटर अधिकार यात्रा के पोस्टर लगे दिखाई पड़ेंगे और ये ओवरब्रिज के नीचे आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता नेता जमा है। और देखिए ऊपर किस तरीके से पोस्टरों से जो है पूरा पाट दिया गया है भागलपुर को, और राहुल गांधी को जननायक लिखा जा रहा है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के साथ राहुल गांधी कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर राजद के नेता कार्यकर्ता जमा है। चाचा क्या नाम है? श्याम सुंदर यादव। क्या इस बार तेजस्वी यादव मुकेश सहनी मिलकर राहुल गांधी के साथ मतलब सत्ता में जो वापसी की उम्मीदें बढ़ गई है क्या? 110%। हाँ, हाँ इस बार नारा हम देखें कि मांगे बिहार तेजस्वी सरकार। हाँ। हाँ? और इसमें बहुत बड़ा कोई योगदान होगा तो ज्ञानेश का। ख्याल कीजिए 95 में ये आपके जो थे, ये क्या कहते हैं आपका जो थे, तो उन्होंने बहुत क्रश किया था लालू जी को, सबसे अधिक सीट लाए। वही थे ज्ञानेश जो अभी क्रश कर रहे हैं आपके तेजस्वी को और राहुल जी को। मतलब आप चुनाव आयोग के ऊपर हमला कर रहे हैं? हाँ भैया, चुनाव आयोग ही लड़ रहा है। हमारा भारी लड़ाई चुनाव आयोग से है, बीजेपी से नहीं। मोदी नीति से नहीं है? नहीं 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 नहीं, मोदी नीति से है ही नहीं। अच्छा, लड़ाई चुनाव आयोग से। जब है जो 65 लाख वोट को काट सकता है, लड़ाई किससे होगी हमारी? अच्छा, लड़ाई तो वही है। अरे तो हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन्होंने बखिया उखेड़ के रख दिया ज्ञानेश जी का और उनको मजबूर कर दिया कि ये सोचने कि हम गलत कर रहे हैं। और उन्होंने मजबूर किया कि तो आधार कार्ड और इसको दो, और दो 65 लाख का किस कारण से काटे हो? आप तो भाग रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं सब क्या कहते हैं बीएलओ और बीएलए ने क्या। अरे सब तुम्हारा खेल है, बीएलओ बीएल तो कहीं था ही नहीं। जो अच्छा चलिए, तो शुक्रिया चाचा। बहुत युवा लोग है। भैया क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। गौतम जी, तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ यात्रा पर निकले हुए हैं, मुकेश सहनी भी उनके साथ हैं। 2020 में भी मुकेश सहनी साथ थे, लेकिन चुनाव से पहले पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाकर निकल लिए थे। इस बार फिर चर्चा चल रहा है क्या मुकेश सहनी चुनाव से पहले फिर से पाला बदलेंगे? लेकिन चलिए, साथ में वो है जो तेजस्वी यादव को लेकर चर्चाएं थी। मुख्यमंत्री इन वेटिंग है लगातार, वो पिछले चुनाव से काफी करीब रह गए थे पिछले चुनाव में। तो इस बार मतलब ये मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है क्या? हमको तो पूरा लग रहा है कि इस बार तेजस्वी का ही सरकार आएगा। और तेजस्वी मतलब काम अच्छा किया था, थोड़े दिन के लिए ही सरकार में आए थे तेजस्वी, बहुत सारे बेरोजगार युवा को जॉब दिए। तो इस अपेक्षा के अनुसार हमको मतलब यही सरकार अच्छा लग रहा है और अच्छा काम भी करेगा। मांगे बिहार तेजस्वी सरकार का नारा चल रहा है। यही नारा चल रहा है, मांगे बिहार तेजस्वी सरकार। हाँ, युवाओं का सरकार
सभी युवा चाह रहे हैं कि सरकार चेंज हो। बहुत दिन से 20 साल से नीतीश कुमार का सरकार चल रहा है और मतलब देखा जा चुका है कि अभी तक में कितना बिहार में गाड़ी खटारा हो जाता हाँ गाड़ी उसको चेंज करना बहुत जरूरी होता है। हाँ। गाड़ी पुराना हो चुका है, अब नया सरकार युवा लोग भी चाह रहे हैं, पूरे बिहार की जनता चाह रहे हैं कि नया सरकार बने और नया सरकार में तेजस्वी यादव सबसे आगे है। कोई भी यदि नेता है इसमें सबसे आगे तेजस्वी यादव ही है। इस बार तेजस्वी का सरकार बनेगा और पूरी बहुमत के साथ बनेगा। शांत किशोर भी आए हैं कि युवा चेहरा, उनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ती आ रही है। अभी प्रशांत किशोर को टाइम लगेगा, नेता ठीक है कि वो भी काम कर रहे हैं। बात सही कर रहे हाँ काम की बात कर रहे हैं वो भी, मुद्दे की बात कर रहे हाँ लेकिन उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी एक पंचवर्ष ही है, उसको टाइम लगेगा लेकिन वो भी आएंगे बाद में। अभी तो इस साल तेजस्वी यादव ही आए। ठीक है। क्या नेताजी क्या परिचय हुआ? मेरा नाम जनार्दन प्रसाद आजाद, जिला परिषद सदस्य कहलगांव। तेजस्वी यादव के जो चुनावी मुद्दे थे उनको नीतीश कुमार ने धराशायी कर दिया है। जो अपने चुनावी एजेंडे बनाकर तेजस्वी यादव लगातार चल रहे थे, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे बिजली मुफ्त देने की बात हो, है ना, तो सब नीतीश कुमार जो है सब कुछ कर रहे हैं। जिन चीजों से वो भागा करते हैं वो चीजें उनको करनी पड़ रही है और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी नकल कर रहे हैं। अब निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे, जिनके राजनीति में आने की चर्चा थी जदयू को बचाने की, अब वो कह रहे हैं कि भाई क्या 20 साल से हमारे पिताजी खाली नकलें कर रहे हैं ना। 20 साल से नकल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नकल भी किए लेकिन बढ़िया से नकल नहीं कर पाए। तेजस्वी जी बोले 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये 125 दे के तैयार हो गए। तेजस्वी जी बोले कि हम 1500 रुपया देंगे, ये 1100 रुपया दे के तैयार हो गए। एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का नकल भी बढ़िया से नहीं कर पाए, यही फेल कर गए। अब पलटू चाचा का तो पूरा देश जान रहा है, देश दुनिया जान रहा है। मुझे अचेत अवस्था में है, हाँ, तो वो धराशायी क्या करेगा तेजस्वी जी का? सरकार कोई दूसरा चला रहा है। कौन कर रहा है ये सब फैसले, कौन ले रहा है? आज नीतीश कुमार को 8-9 आदमी जो है घेर के रखा है। अब पदाधिकारी जो है बिहार को चला रहा है। आपको पता है पूरे बिहार में कमीशन खोरी चल रहा है। ब्लॉक हो, थाना हो, चाहे वो जिला हो, कोई जगह नहीं है जहाँ जो है घूसखोरी नहीं चल रहा है। चाहे पंचायत हो, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी तरह का फंड है, खुलेआम पदाधिकारी पैसा ले रहा है। जो 17 साल में, जो 20 साल में माननीय नीतीश कुमार नहीं किया है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को आप बना के देखिए, 2 साल में बिहार कहाँ जाता है। और जो प्रशासन का मन बढ़ा हुआ है, लूट खसोट जो चल रहा है, उस पर लगाम तेजस्वी जी लगाएंगे। सारे जाति धर्म समुदाय के लोगों का एक ही मन है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बने। नीतीश कुमार ने फैसले लिए हैं, धाराधार फैसले आए हैं, आरक्षण वगैरह सब कुछ दे दिया है। ये बताइए क्या लग रहा है, दो तेजस्वी सीएम इन वेटिंग रह गए हैं, 20 में भी काफी करीब रह गए थे, मात्र 12,000 वोटों का अंतर था। एनडीए और महागठबंधन के टोटल वोट में मात्र 12,000 वोट का अंतर था। मतलब 8-10 सीटें ऊपर नीचे और किसी की भी सरकार बन जाती। मुकेश सहनी का भी समर्थन एनडीए को मिला था उस समय। मुकेश सहनी के साथ है इस बार तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं और चर्चाएं ये भी चल रही है कि मुकेश सहनी रहेंगे कि नहीं रहेंगे चुनाव तक। ताकि पिछला समय जो है सीट बंटवारा जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे महागठबंधन के नेता, उसी समय पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्ला कर दिए। मुकेश सहनी बोले कि भाई बीच में हमको छुरा घोप दिए हैं। देखिए, सरकार तो उसी समय बन गया था तेजस्वी जी का। आप लोगों से, मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से छिपा हुआ नहीं है। कम से कम 10-12 सीट को नीतीश जी और भाजपा मिलके बेईमानी कर गया। कहीं हमारा कैंडिडेट 6 वोट से हराया था, कहीं 7 वोट से हराया था, कहीं 65 वोट से हराया। इसलिए सरकार तो बन चुकी थी, लेकिन साजिश के तहत इसको हराया गया। इसीलिए कह रहे हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। ये प्रधानमंत्री जी जो बने हैं, सिर्फ बनारस का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में गिनती करा ले, 1-1 लाख वोट कहाँ से बढ़ा? इसका जवाब न चुनाव आयोग दे पा रहा है, न नेता दे पा रहा है। अगर यदि प्रतिपक्ष के लोग इस पर हावी होते हैं तो ईडी सीबीआई का धौंस दिखा के हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये मुद्दा सही है जो तेजस्वी राहुल ने उठाया है? इससे मासिस कनेक्ट कर रही है, जनता कनेक्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस सही मुद्दा उठाया है, हर जगह पकड़ाया है। और
ये जो है चुनाव आयोग कोई आयोग नहीं है, सीबीआई ईडी कुछ नहीं है, सारा सरकार के इशारे पर चल रहा है। यहाँ तक कि न्यायालय भी सरकार के इशारा पर चल रहे हैं। हाँ, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। राज चाचा, क्या हाल है, क्या नाम है? महेंद्र पासवान नाम है सर। वाह, टोपी पे लगा के तेजस्वी जी के स्वागत के लिए आए हैं। हाँ? हम लोग का इच्छा यही है, इस बार क्या होगा चुनाव में? चुनाव में यही होगा कि नया सरकार नया बिहार। हाँ। हम लोग तेजस्वी चाहते हैं इस बार चल रहा है नारा, पिछला बार था तेजस्वी भवा बिहार, इस बार है कि मांगे बिहार तेजस्वी सरकार। सरकार। अच्छा। इसलिए हम लोग सरकार तेजस्वी जाना चाहते हैं कि 15 साल देखने मुख्यमंत्री इस साल इस साल बीच में 2 बार तेजस्वी यादव भी रहे उनके साथ डिप्टी सीएम। 15-16 में रहा, लेकिन 15-16 बहुत कम कर दिया इसने। लेकिन उसके बाद हम लोग वही चाहते हैं कि नया सरकार बने। अस्पताल में छापा पड़ता था, तेजस्वी यादव मारते थे। अरे छापा- अभी मंगल पांडे हैं। हाँ? कई बार सब अरे मंगल काल है। मंगल काल के बाद भाजपा में थे, आ गए आरजेडी। है क्या बोले? पहले ही भी भाजपा में थे, आ गए आरजेडी में। कौन पासवान नाम है पूछे? महाराज क्या नाम है? महेंद्र पासवान नाम है। पहले भाजपा में थे, जी सर, 15 साल रहे। 15 साल रहे भाजपा में। जी 15 साल झंडा तो है। भागलपुर में भाजपा वाला इधर आ चुका है। हैं? भाजपा का कितने लोग भाजपा के राजद में आगे भागलपुर में? लाख आदमी जो है भाजपा वाला जो है आरजेडी में चला गया। पासवान जी क्या बोल रहे हैं? तो क्या करेंगे सर, जब वो झंडा धोते तो थक गए, लेकिन हम लोग का सुनने वाला सरकार नहीं है। झंडा ढो ढो के थक गए। हाँ जी जी, थक गए। हाँ, अभी हमारे विधायक ललन पासवान आएंगे ना, 5 साल रह गए ना, 5 साल होने वाले, लेकिन अभी तक विधायक पद नहीं, विधायक देखो नहीं क्या दोबारा। कहते हैं बिहार में नेता चिराग पासवान है जी, पासवानों का। अरे भाई, पासवान चिराग जी तो केंद्रीय मंत्री हुआ सर। चिराग पासवान सब है, लेकिन वो पासवान ऊपर में निचले वाला देखने वाला कौन है? बिहार को देखने वो दिल्ली देखेंगे सर। ऊपर आसमान नीचे पासवान का चलता था नारा। जी, चिराग पासवान और बताइए हम्मा भाई, क्या नाम हुआ आपका? हमारा उसका बाप रामविलास पासवान, आपका नाम है रामविलास पासवान? पूर्व विधायक पीरपैंती विधानसभा, उसका बाप हुआ जो है पासवान है ही नहीं। चिराग पासवान है ही नहीं। पासवान नहीं है। अच्छा। वह तो रामविलास जी के 2 लड़की है, उसका तो दोनों का साथी है पुरनकी। ये पहले से आया था, 2 साल पहले का है ये। तो ये पासवान कहाँ से हुआ? इसका नाम बाप का नाम जो धर दिया, इसलिए ये हो गया जाकर के पासवान। पासवान नहीं है वो। कौन कहता है पासवान है? मतलब चिराग पासवान है ही। पासवान नहीं है। उससे दिल उसको कहिए कि दिल पर हाथ धर करके बोलिए कि तुम सच्चा पासवान हो कि झूठा पासवान हो। पासवान होता तो सच्चा पासवान यहाँ रामविलास पासवान है, वो सच्चा पासवान है। क्या है सच्चा पासवान और झूठा पासवान का अंतर? सच्चा रहता तो वो आरएसएस के साथ नहीं रहता, अच्छा। भाजपा के साथ नहीं रहता। उसको महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में रहना चाहिए। रामविलास पासवान भी तो मोदी जी के साथ सरकार में रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हम लोगों को अधिकार दिए हैं, हाँ। वो अधिकार संविधान से दिए हैं, और संविधान को ये नकुरिया कानून खत्म कर रहा है। तो कैसा पासवान है? कैसा पासवान है तू? रामविलास पासवान भी तो मोदी जी के साथ रहे हैं सरकार में। मोदी जी के साथ में रहा, लेकिन उन्होंने देखे होंगे एक वोट के लिए सरकार को गिरा दिया, पूरे देश में चुनाव करवा दिया था। तो वो सच्चा पासवान थे। ये नकली पासवान है, चिराग पासवान नकली है। तो ये पूरे पासवान को पूरे बिहार में बेच रहा है। इस बार क्या होने वाला है बिहार में? इस पर तब बिहार में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनेगा तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। पूरा देश, पूरा जो है युवा जो है बिहार का कह रहा है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और तेजस्वी जो कहता है वही करता है। झूठ सही नहीं मोदी की तरह बोलता है। इसलिए कि तेजस्वी जी 17 महीना में सरकार में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया है। इतिहास गवाह है, एक दिन में 1,20,000 नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटा था। आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं है आजादी के बाद की गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र जो है 1,20,000 बांटता हो। इसलिए तेजस्वी यादव जो बोलता है
वह करता है। आप पूर्व विधायक है राजद के। जी, हम राजद के पूर्व विधायक पीरपैंती विधानसभा से हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये नजारा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक वोटर अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। और ये नजारा है भागलपुर के 0 माइल चौक का, जहां पर हमने राजद के नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। और देखिए किस तरीके से आक्रामक बयान चिराग पासवान को लेकर एक आरजेडी के पूर्व विधायक का सामने आया है। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। चुनावी कवरेज यहाँ पर लगातार जारी है। शुक्रिया।